Hi everyone, welcome to Uncode Me. So today we will start switch statement. Last वीडियो में हमने सीखा था if else statement and उसके types. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं switch statement. So what does switch statement? The switch statement is used to execute one code for multiple expression. It is like else if statement that we have learned in previous pages, like if else statement, and because it can be used with the numbers, characters, signatures and all. So there are some types and some rules of the switch statement. Number one, you have to use the switch expression and the case value 1 and case value 2, and after the case value you have to use the break statement, because if you want break the case 1 and case 2 and all every case, then you have to use the break statement. So this is the syntax of switch expression. So case value 1, and after that you can write here code to be executed like system dot document dot write and console dot log something else, and after that you can use the many values case 1, case 2, case 3 and on. After that, in the else part and the last part is default, and you can use code to be executed if above values are not matched, and after that we will use the break statement also. So we will start the practical session of the switch statement. So according to this, create one file, for example switch statement, switch.html, and you can use in the body tag script. Okay, so let's start. For example, vowel program, if you have a variable VOW is equal to R, this is the character or this is the consonant, already you know. So if you want find out कि ये जो vowel है, मतलब ये जो variable है ये vowel है या consonant है, तो then you can use the switch statement. So कैसे हम इसको start करेंगे? सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे स्विच स्टेटमेंट, एंड आफ्टर दैट इनसाइड द राउंड ब्रैकेट VOW, यानी कि वो वेरिएबल जो आपने यूज़ किया है, एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज़ वेरियस केस, फॉर एग्जांपल केस स्मॉल a कोलन, एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रिंट document dot write or console dot log, whatever you can write. So this is vowel, and after that you can use break. Breaks already I told you कि ये optional है, ज़रूरी नहीं कि आपको इसको यूज़ करना है. And if you want कि अगर आपको कितने ज़्यादा केसेस ऐड करने हैं, ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास जो वॉवल होते हैं वो 5 ही होते हैं, यानी कि केस AEIOU, तो हम यहाँ पर E के लिए लिख देते हैं, एंड आफ्टर दैट ब्रेक अगेन हमने फिर से आई के लिए यहाँ पर लिखा और हम इसको एडिट कर देते हैं आई, एंड आफ्टर दैट ओ के लिए हम लिख देते हैं ओ एंड यू. लास्ट में हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लगाएंगे. डिफ़ॉल्ट क्यों लगाएंगे? बिकॉज अगर हमारे पांचों केस मैच नहीं होते हैं तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, और डिफ़ॉल्ट के अंदर हम कुछ भी प्रिंट कराएंगे लाइक दिस इज़ कॉन्सोनेंट. ऑब्वियसली बात है अगर वो वॉवल नहीं होगा तो कॉन्सोनेंट ही होंगे, एंड यू कैन यूज़ ब्रेक और समथिंग एल्स. बट अगर हम इसको रन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है डिफ़ॉल्ट वाला ही एग्जीक्यूट होगा कोड. यू कैन सी दिस इज़ कॉन्सोनेंट, बट अगर हम यहाँ कैपिटल R यूज़ करेंगे तो भी सेम थिंग, करेक्ट. बट अगर हम कैपिटल A यूज़ करेंगे तो भी कॉन्सोनेंट बताएगा. वाई? बिकॉज हमने यहाँ 5 केसेस कैपिटल A, कैपिटल E, I, O, U के भी लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर कैप्स और जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो हम उनको भी यूज़ कर लेंगे. तो हम यहाँ पर केस लगा लेते हैं A के लिए, कैपिटल A, कैप्स में A लिखेंगे, एंड अगेन IOU के लिए I, after that
You can write here break. इसके बाद फिर से हम यहाँ पर U के लिए लगाएंगे, O के लिए लगाएंगे। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैपिटल यानी कि जो भी हमने स्मॉल और कैप्स में जो वैल्यूज़ ली हैं, कोई कैरेक्टर लिए हैं, तो उनकी वैल्यूज़ तो वर्क कर रही हैं, और अदरवाइज़ कोई और नंबर आएगा तो वो भी कॉन्सोनेंट में प्रिंट हो जाएगा, मतलब कोई और कैरेक्टर आएगा ए ई आई ओ यू के अलावा। बट अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट क्यों ऑप्शनल है, और लाइक अगर इसको हम हटा देंगे तो एरर आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगा एरर। बट क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ए लिख देते हैं स्मॉल वाला, और केस ए जब मैच करेगा इस वॉवल से तो यहाँ पे प्रिंट होगा दिस इज़ वॉवल, एंड अगेन ये वाली लाइन फिर से प्रिंट हो जाएगी क्योंकि देयर इज़ नो एनी ब्रेक इन बिटवीन। सो ब्रेक उसे कहाँ मिलेगा, ई के बाद, तो 2 लाइन एग्जीक्यूट होंगी, दिस इज़ वॉवल, दिस इज़ वॉवल। सो ब्रेक ऑप्शनल है, मतलब ऐसा नहीं कि एरर आएगा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम इसको वापस पहले जैसे ही बना देते हैं, और हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेक, सेमीकोलन। तो आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम बहुत सारे प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट के बेस्ड पे बना सकते हैं। लाइक जैसे आपने सुना होगा कि हमें अगर कोई मंथ के अकॉर्डिंग मंथ केस अगर आप बनाएंगे, मंथ 1 है तो जनवरी प्रिंट हो, मंथ 2 है तो फरवरी प्रिंट हो, तो ऐसे बहुत सारे केसेस का यूज़ करके हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। वो सेम प्रोग्राम हम इफ एल्स स्टेटमेंट से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आज हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, लूप्स क्या होते हैं, फिर नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेस्टेड लूप के साथ हम ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो उसमें हम बहुत तरीके के कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम्स लेकर आएंगे ताकि आप ड्राई रन करके आउटपुट निकाल सकें, और भी उसमें चीज़ें जैसे लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें और भी चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number